सादगी से भरपूर एक ऐसी अभिनेत्री जो महज 14 साल की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री के साथ ही दर्शकों के दिलों पर छा गईं। एटीज़ के दशक में हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली एक खूबसूरत अभिनेत्री जो अपनी पहली फिल्म से ही रातों रात स्टार बन गईं। इन्होंने कई दिग्गज एक्टर्स के साथ फिल्मों में जोड़ी बनाई और कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहीं। सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है। ये एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक प्रशिक्षित गायिका भी थीं और इन्होंने दर्जनों फिल्मों और एल्बम के लिए अपनी सुरीली आवाज में गाने गाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली फिल्म के सुपरहिट होने के बाद इनकी अगली लगभग सारी फिल्में फ्लॉप रहीं और इन पर फ्लॉप एक्ट्रेस का ठप्पा लग गया। क्या आपको पता है कि ये एक मशहूर संगीत घराने और फिल्मी परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं। इनके पिता और चाचा जहां देश के चर्चित क्लासिकल सिंगर थे, तो इनके दोनों भाई बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और इनकी बड़ी बहन एक फेमस एक्ट्रेस और सिंगर रहीं। जब से मैंने तुझको देखा, तुझको चाहा, तुझको पूजा, अब ना भाए कोई दूजा तुझे। क्या आप मानेंगे कि गुजरे दौर के एक दिग्गज अभिनेता के बेटे से प्यार करने की इन्हें ऐसी सजा मिली कि 15 साल की उम्र में ही ये टूटकर बिखर गईं और अगले 4 साल तक एक भी फिल्म में काम नहीं कर पाईं। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेत्री की ज़िंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं रही, जिनका पहले पति से महज 1 साल में ही डिवोर्स हो गया और दूसरे पति की कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई। इतना ही नहीं, इनकी एक बहन को किडनैप कर मार डाला गया तो दूसरी बहन को डिप्रेशन में मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, जिनकी हड्डी टूट जाने से उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर आ गई। तो क्यों इस अभिनेत्री को अपना घर, गाड़ी सब कुछ बेचना पड़ा और क्यों रामायण वाली सागर फैमिली की वजह से इन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं 1980s के दशक में एक ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म से लॉन्च होने वाली एक्ट्रेस विजयता पंडित की। विजयता की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। एक रेप्यूटेड फिल्मी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली इस अभिनेत्री की जिंदगी में कुछ ऐसे हालात बने कि देखते ही देखते ये दुखों तकलीफों में घिरती चली गईं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके परिवार और शुरुआती जिंदगी के बारे में। विजयता का जन्म 25 अगस्त 1967 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता पंडित प्रताप नारायण एक चर्चित क्लासिकल सिंगर थे और पंडित जसराज जैसे फेमस शख्स इनके सगे चाचा थे। विजयता 3 भाई 4 बहनें थीं। इनमें से जाने माने नामों की बात करें तो इनके 2 भाई जतिन और ललित बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक कंपोजर्स थे, तो साथ ही इनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित एक फेमस एक्ट्रेस और सिंगर रहीं। इनके एक और भाई थे मंधीर और 2 बहनें माया और संध्या। बेसिकली इनका परिवार हरियाणा के हिसार के पीली मंदोरी गांव से ताल्लुक रखता था, लेकिन बाद में ये लोग मुंबई आ गए थे। संगीत घराने से होने की वजह से विजयता को भी बचपन से ही गाने का काफ़ी शौक था और ये उनके साथ कोरस में गाया करती थी। 7 साल की उम्र में इन्होंने किशोर कुमार के साथ 2 गाने गाए जिन्हें खूब पसंद किया गया। 70s और 80s का दशक आते आते इनकी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित एक मशहूर हीरोइन बन चुकी थीं और विजयता भी सैटरडे संडे स्कूल की छुट्टी के दिन उनके साथ फिल्मों की शूटिंग देखने जाया करती थीं। इसी दौरान फेमस एक्टर राजेंद्र कुमार की नज़र इन पर पड़ी, जो उन दिनों प्रोड्यूसर बनने की तैयारी कर रहे थे और इसी से अपने बेटे कुमार गौरव को भी लॉन्च करने जा रहे थे। विजयता तब लगभग 14 साल की थीं जब राजेंद्र कुमार ने इन्हें अपनी फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया। विजयता की फैमिली को ये ऑफर ठीक लगा और उन्होंने हामी भर दी। इस तरह टीनेजर विजयता की फिल्मों में एंट्री हो गई। ये फिल्म थी लव स्टोरी। इसके नए एक्टर्स को 3 महीने के लिए रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में क्रैश कोर्स करवाया गया और फिर इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई।
इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पहाड़ों पर ही हुई और साल 1981 में ये मूवी रिलीज हुई। इस रोमांटिक ड्रामा मूवी से 3 लोगों ने डेब्यू किया था। एक्टर के तौर पर विजेता पंडित और कुमार गौरव ने और प्रोड्यूसर के रूप में राजेंद्र कुमार ने। वैसे तो इस फिल्म की कहानी घिसे पिटी प्रेम कहानी थी, लेकिन नए खूबसूरत चेहरों और मेलोडियस म्यूजिक की वजह से ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई और तब हर जगह इसके गाने सुने जा सकते थे। फिल्म लव स्टोरी ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इसके साथ विजेता और गौरव की जोड़ी को भी दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इस फिल्म के बाद इन दोनों को साथ काम करने के कई ऑफर्स आने लगे, तो साथ ही इस फिल्म की शूटिंग के दौरान विजेता और गौरव के बीच नजदीकियां भी बढ़ गईं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बताया जाता है कि तब विजेता कुमार गौरव के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी और इस चक्कर में इन्होंने कई फिल्मों के ऑफर्स भी ठुकरा दिए जो इन्हें कुछ दूसरे एक्टर्स के साथ ऑफर हो रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुमार गौरव के पापा राजेंद्र कुमार को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, जिन्होंने फिल्म लव स्टोरी में इसके ठीक उलट किरदार निभाया था। बताया गया कि राजेंद्र कुमार ने बेटे कुमार गौरव को साफ कह दिया कि वो फिलहाल बस अपने करियर पर ध्यान दें और विजेता को भूल जाएं। कुमार गौरव भी करियर के शुरुआती मोड़ पर ही पिता से बगावत नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विजेता से अलग होने का फैसला किया। बताते हैं कि उनके इस फैसले से विजेता इतनी खफा हुई कि कुमार गौरव के साथ साइन की गई कई फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया जो अलग अलग फिल्म मेकर्स की फिल्में थीं। विजेता ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। साल 1984 में जब कुमार गौरव ने सुनील दत्त की बेटी नम्रता दत्त से शादी कर ली तो विजेता और परेशान हो गईं। बताते हैं कि इस गम में इन्होंने 4 साल तक फिल्मों में काम ही नहीं किया। इसी बीच साल 1982 में इन्होंने मोहम्मद रफी के साथ एक गाने को आवाज जरूर दी थी। खैर 4 साल बाद 1985 में अनिल कपूर के साथ इनकी एक फिल्म आई मोहब्बत। ये एक तमिल फिल्म की रीमेक थी जो ठीक ठाक चली और इसके गाने भी पसंद किए गए। इसी साल यानी 1985 में विजेता पंडित की एक फिल्म आई वफादार, जिसमें ये रजनीकांत के साथ नजर आई। हालांकि ये भी एक मल्टी स्टारर मूवी थी जिससे विजेता को कोई खास फायदा नहीं हुआ। 1985 में ही इनकी तीसरी फिल्म आई मिसाल, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकार थे, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके अगले साल 1986 में विजेता ने एक फिल्म साइन की कार थी, जिसमें देवानंद के बेटे सुनील आनंद हीरो थे, लेकिन ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था समीर मलखान ने, जिनसे फिल्म के दौरान ही विजेता का अफेयर हुआ और 19 साल की उम्र में विजेता ने इनसे शादी कर ली। लेकिन अफसोस ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और 1 साल बाद ही विजेता का डिवोर्स हो गया। यानी 14 साल की उम्र में फिल्मों में डेब्यू करने वाली विजेता ने पहले प्यार में पड़कर करियर का भट्टा बिठा लिया, फिर 19 साल की उम्र में शादी करके उसे भी खत्म कर दिया। विजेता अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही इन प्रॉब्लम से डील कर ही रही थी कि इसी बीच इनकी बड़ी बहन सुलक्षणा एक बड़ी ट्रॉमा में फंस गई। दरअसल सुलक्षणा पंडित एक्टर संजीव कुमार से शादी करना चाहती थी, पर वो मना करते आ रहे थे। तभी 1985 में हार्ट अटैक से संजीव कुमार की डेथ हो गई और सुलक्षणा, जो अभी तक बॉलीवुड में अच्छा खासा काम कर रही थी, वो उनकी मौत के बाद डिप्रेशन में चली गई। ऐसे में अब अपनी दीदी को संभालने की जिम्मेदारी विजेता पर आ गई और डॉक्टर के पास सेशन के लिए ले जाने से लेकर घर में देखभाल में विजेता लगी रहती। खैर इस सब से थोड़ा उबरी तो साल 1987 में एक मल्टी स्टारर फिल्म में काम किया जो थी जीते हैं शान से। इस फिल्म में संजय दत्त इनके ऑपोजिट हीरो थे, लेकिन इसमें विजेता का किरदार बेहद छोटा था। साल 1987 में ही विजेता ने एक बंगाली फिल्म ओमोर सांगी में काम किया, तो साथ ही मिथुन चक्रवर्ती के साथ इनकी एक और फिल्म आई दीवाना तेरे नाम का। वैसे तो विजेता इसमें लीड रोल में थी, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और विजेता के करियर को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अगले साल 1988 में विजेता की एक फिल्म अफसर रिलीज हुई, जिसमें करण कपूर इनके साथ थे, पर यह फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं चला। इसी साल विजेता जलजला नाम की एक और फिल्म में नजर आई, जिसमें इनके अलावा 3 और एक्ट्रेसेस थीं और इनका रोल बेहद छोटा था। साल 1988 में ही इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई आग के शोले, जिसे गौतम भाटिया ने प्रोड्यूस किया था और विजेता ने इसके कुछ गानों को आवाज भी दी थी, पर ये लो बजट फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई। इसके 2 साल बाद साल 1990 में विजेता ने एक और फिल्म कसम धंधे की में काम किया, जिसके प्रोड्यूसर के साथ साथ एक्टर्स भी वही थे जिन्होंने फिल्म आग के शोले में काम किया था। इस फिल्म में भी एक्टिंग के साथ साथ विजेता ने एक बार फिर कुछ गाने गाए। हालांकि ये फिल्म भी फ्लॉप रही और विजेता को निराशा ही हाथ लगी। साल 1990 में ही बतौर लीड एक्ट्रेस विजेता की एक और फिल्म आई प्यार का तूफान, जिसमें आदित्य पांचोली इनके ऑपोजिट हीरो थे, पर यह फिल्म भी नहीं चली। 1990 में ही इनकी एक और फिल्म आई वफा, जिसमें इनके साथ फारूक शेख जैसे मजे हुए कलाकार
कलाकार थे। हालांकि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस के हिसाब से फ्लॉप ही रही। इस तरह करियर ना चलता देख विजेता अपने म्यूजिशियन भाइयों जतिन ललित के स्टूडियो जाने लगी और उनके साथ म्यूजिक कंपोजिशन और सिंगिंग के फील्ड में काम करने लगी। यहीं पर विजेता की मुलाकात हुई जाने माने म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव से, जो उनके भाइयों जतिन ललित के दोस्त थे और घर पर आना जाना भी था। मुलाकातें दोस्ती में बदली और फिर परिवार की मर्जी से साल 1990 में दोनों ने शादी कर ली। विजेता इस बीच कुछ फिल्मों के लिए गाने गाती रहीं। विजेता ने अपने पति आदेश श्रीवास्तव के पॉप एल्बम प्रपोज प्यार का इजहार में एक पॉप सिंगर के तौर पर भी अपना डेब्यू किया। जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना अरे यारों में भी इनकी आवाज सुनने को मिली थी। इसके आगे के सालों में 1993 में इनकी फिल्म कभी हाँ कभी ना, 98 में साजिश, 2004 में देव और 2006 में चिंगारी फिल्म के लिए भी गाने गाए, तो साथ ही कुछ बंगाली फिल्मों में भी आवाज़ दी। लेकिन 2-3 गाने मिल जाना नाकाफ़ी था। दरअसल उस समय इंडस्ट्री में अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति जैसी फीमेल सिंगर्स ने भी आगाज़ किया था और अपनी व्यस्त जिंदगी के बीच उन्हें टक्कर देना विजेता के लिए इतना आसान नहीं था। जब इनका सिंगिंग करियर भी कुछ खास नहीं चला तो विजेता बेहद निराश हो गई और धीरे धीरे काम करना कम कर दिया। हालांकि इसी बीच उनके और आदेश श्रीवास्तव के 2 बच्चे हुए और ये उनकी परवरिश में बिजी हो गई। तब बॉलीवुड में इनके पति का काम शानदार चल रहा था और इनकी एक खुशहाल फैमिली थी। पर इसी बीच साल 2002 में विजेता के सामने एक और परेशानी खड़ी हो गई, जब सुलक्षणा पंडित फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने लगी और अपना खर्च चलाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तब विजेता ने काफी कोशिश करके सुलक्षणा का घर मिचवाया, उन्हें पैसे दिलवाए और साथ ही उन्हें अपने घर ले आई ताकि उन्हें कंपनी मिल सके। बाद में पता चला कि सुलक्षणा पंडित की मानसिक हालत जब खराब थी तब गिरने से उनकी कमर की हड्डी भी टूट गई थी, जिससे उनके 4 ऑपरेशन हुए थे और वो लंबे समय तक व्हील चेयर पर रही थी। इस बुरे दौर में विजेता ही अपनी बहन का सहारा बनी और उनकी देखभाल करने लगी। विजेता के पति आदेश श्रीवास्तव ने इन्हें बताया कि चूंकि उनका काम अच्छा चल रहा है तो अब वो फ्लैट छोड़कर बंगले में जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने मुंबई में एक बंगले की डील फाइनल कर उसकी पेमेंट भी कर दी है। विजेता इस खबर से बेहद खुश हुई। ये साल 2010 के कुछ पहले की बात रही होगी। तभी साल 2010 में विजेता को अपने पति आदेश के बारे में एक ऐसी बात पता चली कि इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल आदेश श्रीवास्तव को ब्लड कैंसर हो गया था, जो कि हाई स्टेज पर पहुंच गया था। आनन फानन में उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और फिर यूएस ले जाना पड़ा। देखते ही देखते कैंसर के इलाज और यूएस आने जाने में इतना पैसा खर्च हुआ कि विजेता का परिवार फाइनेंशियली क्राइसिस में आ गया। धीरे धीरे घर की सारी महंगी एसेसरीज बेचनी पड़ी, जिसमें विजेता ने पहले अपने पति की मर्सिडीज कार बेची और फिर अपनी कार भी बेच दी। आदेश श्रीवास्तव का एक स्टूडियो था, विजेता ने उसे रेंट पर दे दिया। लेकिन आगे और पैसे की जरूरत पड़ी तब विजेता ने उन लोगों से कांटेक्ट किया जिनसे आदेश बंगला खरीद रहे थे और उन्हें 1,65,00,000 रुपए दे भी चुके थे। बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि फेमस रामायण सीरियल के मेकर्स सागर फैमिली थी। आदेश श्रीवास्तव ने इस फैमिली के मोती सागर से इस बंगलों का डील किया था। विजेता पंडित ने मोती सागर से अपने पति की पूरी कंडीशन बताई और बंगले के पैसे वापस देने की गुहार लगाई। लेकिन इस मुश्किल हालात में मोती सागर ने वो पैसे वापस करने से साफ इनकार कर दिया। विजेता निराश हो गई लेकिन हार नहीं मानी और कुछ लोगों से पैसे उधार लेकर पति का आगे इलाज करवाया। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद आदेश का कैंसर क्योर नहीं हो सका और 5 साल लंबे चले इलाज के बाद साल 2015 में 51 साल की उम्र में आदेश श्रीवास्तव की डेथ हो गई। पति के निधन के बाद अब विजेता पंडित को अकेले ही अपने दोनों बच्चों अवितेश और अनिवेश की परवरिश करनी थी और बड़ी बहन सुलक्षणा का भी ख्याल रखना था। साथ ही ये तब भारी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी क्योंकि लंदन, यूएस और कनाडा जाकर आदेश का इलाज कराने में इनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे और भारी कर्ज भी हो गया था। यही वो दौर रहा जब विजेता भी अपनी बड़ी बहन की तरह डिप्रेशन में चली गईं। विजेता के मुताबिक फिर इन्हें इनके मरहूम पति आदेश के म्यूजिकल वर्क की रॉयल्टी मिलने लगी और उसी पैसे से इन्होंने अपना घर चलाया और बच्चों की परवरिश की। विजेता एक बार फिर से खड़ी हुई और इस मुश्किल समय का डट कर सामना किया। खैर, समय बीतता रहा और विजेता के बच्चे भी बड़े हो रहे थे। गुजरते वक्त के साथ इनकी जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ रही थी। तभी पति की मौत के 3 साल बाद यानी साल 2018 में एक ऐसी खबर आई जिसने फिर से इनकी जिंदगी में तूफान ला दिया। दरअसल इनकी एक बहन संध्या पंडित जो नवी मुंबई में रहती थी, वो अचानक गायब हो गई।
1 महीने तक पूरा परिवार परेशान रहा और पुलिस तलाश करती रही। पता चला कि वो आखिरी बार घर से गोल्ड और पैसे लेकर बैंक में जमा करवाने के लिए निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं आई। 1 महीने बाद राज खुला कि संध्या का मर्डर हो गया है और नवी मुंबई से ही पुलिस ने उनका कंकाल बरामद किया। बड़ी बात ये कि पुलिस ने उन्हीं के बेटे पर इस मर्डर का शक जताया और उसे हिरासत में ले लिया। विजेता एक बार फिर सगी बहन की मौत से टूट गईं, लेकिन परिवार पर आ रही इन तमाम मुश्किलों का वो सामना करती रहीं। लेकिन इस सब के बीच अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाईं। करियर की शुरुआत में जहाँ इन्होंने खुद कुछ गलतियां की, तो बाद में परिवार पर आ रही मुसीबतों की वजह से इन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। अभी की बात करें तो इनके बच्चे बड़े हो गए हैं और अपने पिता के म्यूजिक फील्ड में ही करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बड़ी बहन सुलक्षणा भी इनके साथ ही रहती हैं, लेकिन वो कम ही सामने आती हैं। पिछले कुछ सालों में विजेता ने एक बार फिर से अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और कुछ एल्बम के लिए गाए हैं। विजेता आगे भी काम करना चाहती हैं और अपने परिवार के संगीत विरासत को आगे ले जाना चाहती हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि अब इनकी जिंदगी में कोई और मुसीबत ना आए। तो चलिए, आज के शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। किसी और कहानी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।